सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ भाई। आज के दिन विशेष जो है 19 अक्टूबर के, तो 19 अक्टूबर के ये दिन विशेष लेकर आपके सामने आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिएगा नमस्कार श्री नारायण का। और आज के इस दिन विशेष में हमेशा की तरह ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सुविचार और आज का सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो इस सुविचार के साथ। तो सुविचार है भाई, कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गवा दिया। जी हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया सुविचार। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो, कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि भाई पत्थर जमा करते करते आपने हीरा गवा दिया। तो ये हुआ भाई आज का प्रेरणादायी सुविचार। और आज का अब है सवाल। सवाल यह है, बहुत ही रोचक सवाल है, यानी रोचक के बजाय ज्ञानवर्धक सवाल है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? जी हाँ बहनों भाई, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सोचिए, ढूंढिए और जवाब पाइए। अगर आपको ना मिले तो वीडियो के अंत तक बने रहें मेरे साथ। वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करते हैं आज के दिन विशेष। आज विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिन है। विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष जो है 19 अक्टूबर के। और 19 अक्टूबर की ये हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1630 में बोस्टन में पहली बार आम अदालत का आयोजन हुआ। 1722 में फ्रांस के सी होफर ने अग्निशामक यंत्र का पेटेंट करवाया। 1781 में ब्रिटिश जनरल, जिनका नाम था भाई ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस, इन्होंने अमेरिका में आत्मसमर्पण किया और भाई वहीं से अमेरिकी क्रांति युद्ध का समापन हुआ। 1813 में लेप्जिग का युद्ध समाप्त हुआ। 1853 में अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली आटा चक्की शुरू हुई। 1872 में न्यू साउथ वेल्स में विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा पाया गया और इस टुकड़े का वजन था 215 किलोग्राम। जी हाँ बहनों भाइयों। 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मार्क्स प्लांक, इन्होंने प्लांक का नियम प्रतिपादित किया। इसे एक और शब्दों में कहा जाता है कि ब्लैक बॉडी एमिशन का नियम, ऐसा भी इसे कहा जाता है। 1926 में जॉन सी गैरेंड इन्होंने सेमी ऑटोमेटिक राइफल का पेटेंट करवाया। 1932 में फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, इन्होंने रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया। 1943 में रतगर्ज विश्वविद्यालय के छात्र, जिनका नाम है अल्बर्ट शार्ट्ज, इन्होंने तपेदिक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को विकसित किया। 1950 में मदर तेरेसा ने कोलकाता में
मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। 1970 भारत में निर्मित पहला मिग 21 ये विमान वायुसेना में शामिल हुआ। 1983 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर इनको एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम्स फाउलर इनके साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2000 में भारत सरकार ने 1834 से लेकर 1996 तक सभी केंद्रीय अधिनियमों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार करने की घोषणा की। सन 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय इन्होंने मदर तेरेसा को धन्य घोषित किया और ये धन्य घोषित करना यानी संत की उपाधि दिए जाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। 2004 में सू विन ये म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बने। 1216 में इंग्लैंड के राजा जॉन इनकी मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र 9 वर्षीय जिनका नाम था हेनरी ये राजा बने। 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशन से बाहर हुआ। 1993 पुणे के महारेडियो दूरबीन GMRT इस प्रोजेक्ट के जनक वैज्ञानिक प्राध्यापक गोविंद स्वरूप इनको सर CV रामन पदक घोषित हुआ। 1994 में रुद्रवीणा वादक उस्ताद असद अली खान को मध्य प्रदेश सरकार का तानसेन पुरस्कार घोषित हुआ। सन 2000 में महान पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार का गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2019 में सैनिकी स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश देने के लिए इस प्रस्ताव को संरक्षण मंत्री ने मंजूर किया। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं 19 अक्टूबर के। अब 19 अक्टूबर के जन्मदिन कथा लेखक दिवाकर कृष्ण केलकर यानी दिवाकर कृष्ण 1902 में इनका जन्म हुआ। भारतीय अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक नोबेल पारितोषिक विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910। विचारवंत तत्वज्ञ पांडुरंग शास्त्री आठवले 1920। गीतकार शांताराम नांदगांवकर जो मराठी हैं 1936। रंगभूमि चित्रपट और दूरदर्शन की अभिनेत्री लेखिका समाज कार्यकर्ता प्रिया तेंदुलकर 1954। अभिनेता अजय सिंह देवल तथा सनी देवल 1957। महाराष्ट्रियन वनस्पति शास्त्री और देवराई के अभ्यासक डॉक्टर वामन दत्तात्रेय वर्तक 1925। गांधीवादी समाज सेवक पद्म विभूषण से सम्मानित निर्मला देशपांडे 1929। महिला क्रांतिकारक मातंगिनी हाजरा 1870। फिल्म संगीतकार ये पुराने ज़माने की फिल्म संगीतकार हैं जिनका नाम है RC बोराल तथा रायचंद बोराल 1903। शायर असरारुल हक तथा शहीद या और तीसरा नाम इनका है मजाज 1911। इनका जन्म भाई फिराक गोरखपुरी इन्होंने बताया है इनका जन्म 2 फरवरी 1909 में हुआ। भाई दो तारीख इनके हैं। फिराक गोरखपुरी ने कुछ अलग तारीख बताई है तो देखते हैं। लेकिन भाई आज के जन्मदिन में इंटरनेट पर तो यही जन्म दिखाया है ना।
अमेरिकी पत्रकार जैक एंडरसन 1922, बनारस आज की पुराने ज़माने की काशी और आज के बनारस। इसके साहित्यिक भोला शंकर व्यास 1923, फिल्म डायरेक्टर कुंदन शाह 1947, पॉलिटिशियन शशिकांत शिंदे जो महाराष्ट्रीय ने 1963, अभिनेता, कॉमेडियन और रेडियो पर्सनालिटी मनन देसाई 1988, सितार वादक अरविंद पारिख 1927, लेखक वेंकटरामा रामलिंगम पिल्लई तथा इनका दूसरा नाम नामक्कल कविगनर, इस नाम से भी जाने जाते हैं। 1888 में इनका जन्म हुआ। कवि शायर सैयद अली अब्बास जलालपुरी 1914, स्कॉटिश धर्मशास्त्री जॉर्ज एडम स्मिथ 1856, क्रिकेट खिलाड़ी नीरज चावला 1979, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी गॉडफ्री क्रिप्स 1865। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। इंग्लैंड का राजा जॉन 1216, उड़िया लेखक, संपादक, समाज सुधारक विश्वनाथ कार 1934, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, नोबेल पारितोषिक विजेता अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1937, मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति समोरा मोजेस माचेल 1986, बाल कलाकारा आगे चलकर महान अभिनेत्री बनी जिनका नाम था कुमारी समा बेग तथा बेबी नाज 1985 में मृत्यु हुई। बोत्सिया और हर्जेगोविना इसके पहले अध्यक्ष अलेजा इजेड बेगोवी 2003, केरल के लेखक, उपन्यासकार, कथाकार जॉर्ज वर्गीज तथा कक्कानादन 2011, आयरलैंड के कवि, निबंधकार, व्यंग्य चित्रकार जोनाथन स्विफ्ट 1745 और हिंदी साहित्यिक राम अवध द्विवेदी 1971। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब आज का सवाल जिसका जवाब बाकी है, तो भाई सवाल यह है कि भाई भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं भाई। जी हाँ, सामवेद में भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संगीत की जड़ें व्याप्त हैं। वैश्विक संगीत का जनक भी इसे माना जाता है। सामवेद से तात्पर्य है कि भाई सामवेद यानी वो ग्रंथ जिसके अंतर्गत मंत्र गाए जाते हैं और जो संगीतमय है। यज्ञ, अनुष्ठान और होम हवन के समय ये मंत्र पठन किए जाते हैं, गाए जाते हैं। पठन नहीं भाई, गाए जाते हैं, है ना। इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है, सिर्फ गायन पद्धति है, इसलिए इसे सामवेद कहते हैं और ये संगीत से संबंधित सामवेद है। संगीत की शिक्षा भी इसमें बताई गई है। तो ये है भाई सामवेद, इसलिए इसे जनक कहते हैं, संगीत का जनक। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिए, है ना, बहुत जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो लीजिए भाई आज के दिन विशेष यहीं तक। आज की जानकारी, आज का दिन विशेष कैसा लगा ज़रूर भाई कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आज के वीडियो को। और भाई चैनल पर नए हो तो भाई फिर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी एक बार किया, जिसने नहीं किया वो ज़रूर करें और चैनल को मोनेटाइज करने में आप सहयोग दें। तो चलिए मेरे भाइयों आज यहीं तक, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दीजिएगा आज्ञा आपके दोस्त सी नारायण को। मिलते हैं कल फिर बात, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब।